करेंगे केमिस्ट्री के पेपर को किस प्रकार अप्रोच करना है अपने को। देखिए, ये अपने पास वृंदा स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर है जिसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से केमिस्ट्री के पेपर को अपने को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विच हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इन चारों में से अपने को बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक सर्वाधिक है। तो आपको अच्छे से बताई हुई है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखिए, हम एक बार के लिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है। RLVP यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। EBP, DFP, OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। DFP का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक में अवनमन। EBP का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। ये कणों की संख्या या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो कम होती है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने पर बढ़ती है। ये डिप्रेशन मतलब कम होगी और ये बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अपने को तो EBP का पूछा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है अपने को, तो किसका हाईएस्ट होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हाईएस्ट होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हाईएस्ट होंगे उसमें EBP क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेक करते हैं। Na में 1, Cl में 1, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए। ग्लूकोज अपने आप में एक ही पार्टिकल होता है, यूरिया अपने आप में एक ही पार्टिकल होता है, Ba का 1 और Cl के 2, तो इसमें कितने पार्टिकल हो गए, 3। सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में, BaCl2 में, तो सबसे ज़्यादा EBP भी इसका। नेक्स्ट, कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म बहुलक के मोलर द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए सबसे उपयोगी है। इसका मतलब विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स। आप सुन लीजिए, चाहे पॉलीमर नाम आ जाए, चाहे प्रोटीन नाम आ जाए, चाहे मैक्रोमोलिक्यूल नाम आ जाए, मॉलिक्यूल, इन सब के मोलर मास निकालने के लिए जो टेक्निक काम में आती है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि चाहे बहुलक नाम आ जाए, चाहे प्रोटीन नाम आ जाए, चाहे वृहद अणु नाम आ जाए, तीनों नाम में एक ही प्रॉपर्टी काम आती है अणुभार निकालने के लिए या मोलिकुलर मास निकालने के लिए, जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार अपनी बुक में देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेज ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यानी कि अपने को ध्यान रखना है कि मोलर मास किन के, प्रोटीन के, पॉलीमर के और मैक्रोमोलिक्यूल के निकालने के लिए कौन सी टेक्निक काम में आती है, ऑस्मोटिक प्रेशर काम में आती है। नेक्स्ट, 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट इज पास टिल 1 सेकेंड, देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस विल बी इक्वल टू। यानी कि 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास किया गया है और अपने को पूछा है कि डिपॉजिटेड मेटल का सब्सटेंस क्या होगा। यहाँ भी देख लीजिए, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ की मात्रा यानी कि W किसके बराबर होगी। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, W इज इक्वल्स टू ZQ, और W इज इक्वल्स टू ZQ इज इक्वल्स टू क्या आता है, IT। I कितना दे रखा है, 1 एम्पियर, T कितना दिया है, 1 सेकेंड, दोनों 1 1 रखने पर W बराबर Z। तो यही पूछा है, जो सब्सटेंस का वेट है वो किसके इक्वल होगा। तो ये Z क्या होता है, Z क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट इसको बोलते हैं। और ये इसका फॉर्मूला आता है इक्वलेंट वेट बाई फेरेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फैराडे फर्स्ट लॉ जस्ट अभी बता दिया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यंजक, ये आपको एक रेट लो दे रखा है, कौन से ऑर्डर के लिए है, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टू एक्सप्रेस वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट नाम आ गया, इंस्टेंट नाम से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। किसी क्षण पर निकालना हो तो उसे बोलते हैं तात्क्षणिक, ठीक है। क्रोमाइट का फॉर्मूला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ध्यान रखना है, FeCr2O4। EDTA-4 का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजन संख्या EDTA की कितनी होगी? तो EDTA होती है हेक्साडेंटेड यानी कि 6 दंतुर। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरण अवस्था। इन क्लोरोबेंजीन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम इज। तो क्लोरोबेंजीन बनाना आना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये है क्लोरोबेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग गया? क्लोरीन। अब ये रहा कार्बन, ये हेलोजन रहा, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्यूमीन से फिनोल बनाना है, क्यूमीन से फिनोल बनाने की रिएक्शन में क्या साथ में बनता है? तो देखिए क्यूमीन क्या होता है, ये अपने 7th चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। इसकी रिएक्शन करवानी है O2 के साथ, तो O2 यहाँ बीच में घुस जाएगा और बन जाएगा क्यूमीन पेरोक्साइड। ये देखिए क्यूमीन पेरोक्साइड कैसे बनेगा। CH3 पड़ा है, इधर वाला CH3 भी पड़ा है, यहाँ C पड़ा है, बीच में 2 O आ गए और फिर H पड़ा है। अब ये इतना मामला निकल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और खाली फिनॉल रह जाएगी। ये देखिए यहाँ क्या रहेगी? फिनॉल, और साथ में क्या निकल गया? CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और इसी को क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन। मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक है, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मेडोस्वीट इज, वो कौन सा है? सैलिसैल्डिहाइड है। कौन है? सैलिसैल्डिहाइड। और ये कहाँ है? ये आप देखिए यहाँ है। चैप्टर नंबर 8th, यहाँ देखिए शुरू में यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लाल कर देते हैं, एकदम रेड, मालूम चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, वेनेलिन किससे मिलता है? वेनिला बीन से। वेनेलिन क्यों मिला है? वेनिला सेम से मिलता है। सेलेसैल्डिहाइड किससे मिलता है? मेडोस्वीट से मिलता है। और सिनेमैल्डिहाइड किससे मिलता है? सिनेमम या दाल चीनी से मिलता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, और ये इनके फॉर्मूले देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल में से कौन कम वाष्पशील है, या उसी को बोल सकते हैं लेस वोलेटाइल है? तो ये देखिए 7th चैप्टर से आया है, अपने 7th चैप्टर निकालते हैं। सेवन चैप्टर जस्ट वंस किया, यहाँ इसमें चले, यहाँ नीचे आए, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे आए, और ये देखिए यहाँ, इसको भी लाल कर देते हैं एकदम। ये देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक में होती है इंट्रामोलिकुलर और एक में होती है इंटरमोलिकुलर। जिसमें इंटरमोलिकुलर होती है वो क्या होती है? लेस वोलेटाइल। तो अपने को पूछा था ऑर्थो और पेरा में से लेस वोलेटाइल कौन है? तो लेस वोलेटाइल है पेरा, और मोर वोलेटाइल कौन है? ऑर्थो। अच्छा, इसी में आपसे एक और पूछ सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ 2025 के लिए इंपॉर्टेंट, कि इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो एसिडिक ज्यादा कौन होगा? पेरा वाला ज्यादा एसिडिक है। और लेस एसिडिक कौन होता है? ऑर्थो वाला। ये भी ध्यान रखना है अपने को। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक।
पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। अब अपने को पूछा था लेस वोलेटाइल कौन है इनमें, तो लेस वोलेटाइल इसमें कौन होगा या कम वाष्पशील कौन होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड माने ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कितना कार्बन हो, एक ही कार्बन हो, सिंगल कार्बन हो। तो सिट्रिक एसिड में सिंगल होता है क्या, एसिटिक में होता है क्या, सिरके में तो फॉर्मिक एसिड होता है, HCHO। कितना कार्बन है इसमें, एक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, HCHO, CH3CHO, C6H5CHO के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे बढ़िया होता है जिसके अंदर हिंड्रेंस सबसे कम हो। तो हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, HCHO में। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी H और इधर भी H। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए पूरी प्रॉपर जगह मिल रही है, तो सबसे बढ़िया होगा HCHO। फिर कौन होगा, CH3CHO, उसके बाद ये आएगा CH3CHO, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, C6H5CHO। ये ऑर्डर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, फॉर्मेलिन का 40% एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन का किसका, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। ये तो क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। अब ये होता किसका है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ज्विटर आयन, ज्विटर आयन में किसको बदल सकते हैं, ज्विटर आयन। तो देखिए इसका आंसर होगा सल्फोनेलिक एसिड। अच्छा, सल्फोनेलिक एसिड क्यों होगा, वो भी देख लीजिए। पहले बनाते हैं सल्फोनेलिक एसिड। ये सल्फोनेलिक एसिड होता है। अब नाइट्रोजन पर होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर पर अटैक करेगा इस SO3 वाला H, तो क्या बन जाएगा, देखिए NH2 से बन गया NH3, और इस पर क्या आ गया, प्लस, और नीचे क्या बन गया, SO3 माइनस। एक ही आयन में पॉजिटिव क्रिएट हुआ, एक ही आयन में नेगेटिव क्रिएट हुआ, एक ने प्रोटॉन दिया, एक ने प्रोटॉन लिया, इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एमाइड से एमीन बहुत बार बता दी, कौन सी है, हाफमान रिएक्शन। एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़े NH2 का रक्षण किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसके द्वारा किया जाता है, एसिटिलीकरण या एसाइलेशन। द NH2 ग्रुप अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग इज एनिलीन इन प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन। अभी देखिए कहाँ है, ये यहाँ है। NCERT को जितना अच्छे से पढ़ेंगे अपने प्रश्नों से उतने ही जुड़ पाएंगे। देखिए यहाँ पढ़ा है, ये रहा प्रोटेक्टिंग, ये देखिए यहाँ प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्रेट। किससे कर सकते हैं प्रोटेक्ट, एसाइलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन, रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पर डिपेंड करती है, तो ध्यान में रख लेना। रेट कांस्टेंट कौन है, रेट कांस्टेंट जिसको लिखते हैं के से, किससे लिखते हैं, के से, वो खाली और खाली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट, एंजाइम उत्प्रेरित, यानी कि जनरली द ऑर्डर ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, यानी कि प्राय एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया कौन से ऑर्डर की होती है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और सीमा नहीं है तो क्या है, देख ये देखिए यहाँ जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और ये, तीन एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन हमेशा कौन से ऑर्डर की होती है, जीरो ऑर्डर की होती है। प्लेटिनम की प्रेजेंस में HI का ये डीकम्पोजिशन वो भी कौन से की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और NH2 का डीकम्पोजिशन भी कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर। बाकी सारी कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट,
प्राय एंजाइम, ये हो गया, कौन से ऑर्डर की होगी ये, 0 ऑर्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट या निरोधक, और इंग्लिश में उसको बोलते क्या है, इनहिबिटर, इनहिबिटर। नेक्स्ट, Dash and actinoid are called inert transition element. Lanthanoid and actinoid are, यहाँ हो जाएगा lanthanoid and actinoid। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए तीन क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि देखिए क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरोफिल। एक आता है विटामिन B12 और एक आता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो देख लीजिए क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, मैग्नीशियम। विटामिन B12 में कौन सी होती है, कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, आयरन। तो बोला ही हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, तो कौन सा आंसर होगा, ये। फ्रेऑन 1,2 का नाम, तो फ्रेऑन 1,2 का नाम क्या था, CF2Cl2। इस रिएक्शन को पूरा करना है भाई, मोस्ट 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 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। यहां आपको इस चीज पे गौर करना है। यहां दो नाम आ सकते हैं, या तो नाम आ सकता है एक्वस और एक नाम आ सकता है एल्कोहलिक। एक्वस आए तो आपको SN2 रिएक्शन करनी है, और एल्कोहलिक नाम आ जाए तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। ध्यान रखना, एलिमिनेट करना है। अभी यहां एक्वस आया है तो SN रिएक्शन कर दो, क्या कर दो, Br हटा दो, OH लगा दो। तो क्या Br हटा तो क्या बन गया, CH3OH प्लस KBr। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये अपने चैप्टर नंबर 8 से आया है। देखिए कहाँ 8, ये रहा 8, ये तो 9th चैप्टर है। 8th चैप्टर ये रहा, ये देखिए 8th चैप्टर के अंदर एक इंडेक्स बन रखी है, यहाँ देखिए नीचे, ये इंडेक्स पढ़ी। इन इंडेक्स से पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ गया है पिछली बार, इसकी बारी लग रही है इस बार, इसीलिए ये प्री बोर्ड के अंदर आया। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन नाम है इसका, और इससे बनेगा क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ग्लूकोज की एसिटिक, ग्लूकोज की 6 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की HNO3 के साथ, ग्लूकोज की HI के साथ, ग्लूकोज की HCN के साथ, ग्लूकोज की NH2OH के साथ, ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये सारी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन एंड डैश आर मेजर सेक्स हार्मोन इन फीमेल। फीमेल के सेक्स हार्मोन एक तो एस्ट्रोजन होता है और एक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5 मोल एथेनोइक एसिड 250 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, डिजोल्व है, इसकी मोलेलिटी ज्ञात करनी है। अब देखिए मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू W किस में, ग्राम में, इनटू 1000। अब वेट बाय मोलिकुलर अपने को पता है क्या होता है, मोल होता है, तो इसकी जगह लिख दिया मोल इनटू 1000 बाई W। अब क्यों यार मोल दिया है अगले ने इतना 0.05, तो मैंने यहाँ लिखा 0.05 इनटू 1000 डिवाइडेड में कितना आ गया 250। 250 का डिवाइड इसमें कितनी बार गया 4 टाइम्स, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 0.02 मोल पर केजी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और राउल्ट के लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले 100, 100, 101% पूछेगा। देख लीजिए इसका आंसर कहाँ है, इसमें गई, यहाँ देखिए ये पढ़ा, एथेनॉल एंड एसीटोन, CH2 एंड एसीटोन, ये पढ़ा और ये पढ़ा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ सेल इज यूज्ड फॉर हियरिंग एड्स ऑफ लो हियरिंग पर्सन। देखिए, जिन व्यक्तियों को कम सुनाई देता है ना, उनके कान में एक मशीन लगी रहती है। उस मशीन के अंदर जो सेल होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मर्क्यूरी सेल। क्या नाम है उसका? मर्क्यूरी सेल। ये देखिए पड़ा, मर्क्यूरी सेल। अब आपने हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसमें जो सेल डलता है उसका नाम भी क्या है? मर्क्यूरी सेल नाम है। जो भी छोटी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर अपन वो बटन वाला सेल यूज करते हैं ना, उसी को बोलते हैं मर्क्यूरी सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन मोलिकुलरिटी या आणविकता। अणुसंख्यकता भी इसे बोलते हैं, आणविकता भी इसे बोलते हैं, मोलिकुलरिटी भी इसे बोलते हैं। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में एक डिफरेंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो देखिए कैसे करना है। इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट कॉल्ड मोलिकुलरिटी। 2a + b गोज टू प्रोडक्ट। मोलिकुलरिटी कितनी होगी इसकी? 3, क्योंकि देखिए इसमें 2 जने और 1 जना। कितने जनों ने पार्टिसिपेट किया? 3 ने। तो मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 3। तो किसी भी रिएक्शन में जितने जने पार्टिसिपेट करते हैं वही उसकी क्या होती है? मोलिकुलरिटी। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मान लीजिए। देखिए, एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक बराबर ये दे रखा है, और इसकी ऑर्डर पूछा। तो ऑर्डर निकालनी है तो आपको देखनी पड़ेगी यूनिट। सेकंड इनवर्स लिख रखा है ना लास्ट में, इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? ये होगी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि यूनिट ये है। ये देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, गिवन आपने को ये दे रखा है बाय द यूनिट। कौन सी? सेकंड इनवर्स। ये कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। अगला, जेडन इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए यहाँ तो खाली जेडन लिखा है। एक तो जेडन, एक तो कौन? जेडन। एक जेडन, एक कैडमियम और एक एचजी। ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आधे नंबर का एमसीक्यू मिल सकता है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है आपको। जेडन, सीडी एंड एचजी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है। क्या होता है? फुल फिल्ड होता है। यहाँ लिख रखा है, ये देखिए इस साइड में आइए। जेडन इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इन जेडन ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, जेडन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? Zn+2। दोनों में ये क्या है? फुल फील्ड है। इसका डी ऑर्बिटल ये देखिए, ग्राउंड स्टेट का रहा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का ले, डी देख लो, यहाँ भी पूरा भरा है और यहाँ भी पूरा भरा है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका आईयूपीएसी नेम करना है। आईयूपीएसी नेम आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत 100% ही आएगा आईयूपीएसी नेमिंग तो 5 चैप्टर से। तो देखिए नेमिंग करनी है तो पहले अपन करते हैं पॉजिटिव की, फिर अपन करते हैं नेगेटिव की। पॉजिटिव में कौन है? पोटेशियम, तो अपन क्या लिख देंगे? पोटेशियम। ये देखिए यहाँ लिख दिया पोटेशियम। फिर लिगेंड की करते हैं, फिर सेंट्रल एटम की करते हैं। तो लिगेंड में कौन है? C2O4। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट। कितनी बार है? 3 बार। तो क्या लिखा मैंने? ट्राई ऑक्सलेटो। और फिर फेरेट, और फिर अपन लिखते हैं इसका पीवी, वो कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर, तो NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। क्यों? क्योंकि ये कैसी लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड या उदासीन लिगेंड है, तो इसका 0 होता है। तो x + 0 × 4 = 0, तो x बराबर भी कितना आ गया? 0। क्लोरोएसिटिक एसिड इज क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है, या क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। एक्सप्लेन। तो यहाँ है एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखा है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के। अब क्लोरो एसिडिक एसिड में Cl है, वो कैसा इफेक्ट का होता है? -I, और -I इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगला है ट्राई मेथिलेमिन की पिरामिड स्ट्रक्चर, ये यहाँ पड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस का उल्टा। ऐसे मान लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर अपन ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल किसके? सॉल्यूशन के पार्टिकल उल्टा जाना शुरू हो जाएंगे। किधर? सॉल्वेंट की साइड में। इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज़ क्या है? डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, और आरओ प्यूरीफायर में इसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मोलिकुलरिटी में डिफरेंस आ सकते हैं, या मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस आ सकते हैं, और मोलरिटी और मोलिलिटी में डिफरेंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पड़ा है यहाँ पर, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करे ये सब। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहे हैं। सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड
फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ यही लिख रखा है, मैं और बता देता हूँ। एक तो 50%, 90% का, 50%, 99% का, 90 से 99% का, 90 से 99.99% का, ये कोई सा भी रिलेशन आपके आ सकता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन किस प्रकार करने मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए, इसमें आपको केवल दो चीज़ चेक करनी है, परसेंटेज कौन कौन से दिए। एक तो अपने को दिया है देखो 75%, और एक दिया अर्धायु। अर्धायु का मतलब हाफ लाइफ का मतलब कितना परसेंट होता है, 55%। अब अपना क्वेश्चन हो गया, अब अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कर जरूरत नहीं है, देखिए 75% कंप्लीट होती है, तो मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, बस इतना सा काम आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अपन मानते हैं 100, 75% कंप्लीट हो गई तो बच्ची कितनी, 25। तो देखिए मैंने लिखा T 75%, ये फॉर्मूला लिखा, log 10 लिखा, R नोट कितना लिखा मैंने 100, और R मैंने कितना लिखा 25। हो गया, 25 का भाग 100 में गया, 4 बार log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020, और ये मैंने 0.6020 को जब इससे मल्टीप्लाई यहीं तक छोड़ दिया, या ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा कितना, ये। और T 50% कितना होता है ये अपने को याद लर्न करा हुआ है, निकाल भी सकते हैं। ऊपर लिखेंगे 100, यहाँ कितना आ जाएगा 50, 50 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आएगा 2, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये T 50% आ जाएगा। अब T 75% में T 50% का डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। मैं बहुत बार बोलता हूँ पलटी की पलटी क्या हो जाती है, सुलटी। तो ऊपर आकर ये क्या बन गया, इधर देखिए के ऊपर आ गया, ये 069 नीचे आ गया, के से के कट गया, इसका डिवाइड इसमें कितनी बार गया 2 टाइम्स। तो T 75%, T 50% का कितना टाइम हो गया 2 टाइम। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड एंड फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है। इसका मतलब व्हाई डज ए मेटल एग्जिबिट ओनली ऑक्साइड एंड फ्लोराइड इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि एक बार वो ऑक्साइड में या फ्लोराइड में पहुंच गया, उसके बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं है, यानी कि अब वो और अधिक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, जितने कर सकता था उतने कर दिए। ठीक है, यहाँ लिख रखा रीजन। अगला, स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन वाई Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में Cu प्लस आयन क्यों स्टेबल नहीं है या क्यों स्थायी नहीं है, क्योंकि Cu प्लस आयन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cu प्लस 2 में। ये वापस क्या आ गया IUPAC नेम, तो इनका IUPAC नेम यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं आराम से। एक्वा कितनी बार है, 4 बार, तो मैंने लिख दिया टेट्रा एक्वा, क्योंकि पहले अपन लिगेंड का करते हैं फिर सेंट्रल एटम का करते हैं। तो पहले मैंने लिखा टेट्रा एक्वा, फिर कोऑपरेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव का पार्ट नहीं है, पॉजिटिव का पार्ट है, तो खाली कॉपर लिखेंगे और फिर सेकेंड आयन। नेक्स्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, यहाँ देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, फिर पीवी लिखेंगे थर्ड, और लास्ट में ब्रोमाइड, हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड आयन। नेक्स्ट, इनके आपको फॉर्मूले बताने हैं। फिटकरी का या पोटास एलम का फॉर्मूला 9th क्लास के बच्चा भी बता देता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 224H2O। मोर सोल्ट का FeS बोलते हैं जिसको फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का TiSO4 .6H2O। और कार्बन लाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 .6H2O। ये दोनों रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है, और ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है। कौन सी है, फिंकेल्स्टाइन। बस इनको कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर कर दिया मैंने कंप्लीट। नेक्स्ट, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की एसिडिक नेचर को बताने वाली 2 रिएक्शन देनी है, यानी कि फिनॉल में से आपको किससे छेड़छाड़ करनी है, H से। फिनॉल से H निकल जाए ऐसा काम करना है, H को हटाना है खाली, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, तभी जाकर ये एसिडिक दिखाएगा। तो मैंने Na से रिएक्ट कराया तो यहाँ से H निकल गया, ये देखिए फिनॉक्साइड आयन बन गया। वापस मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से कराया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस H को रिएक्ट करेगा और O बच जाएगा, ये देखिए। तो ये अप्रूव करता है कि ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट, ये देखिए मैंने बोला था ये वापस आ गया। क्या होता है जब ग्लूकोज HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ग्लूकोज जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सेकेरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा डी राइबोज की स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये क्या है, बीटा डी राइबोज की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये देख लीजिए, ये स्वार्ट रिएक्शन, ये सैंडमैयर रिएक्शन लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स रिएक्शन कर सकते हो, वुड्स फिटिंग भी कर सकते हो, ऊपर आ भी गई थी मैंने बता दिया। अगला, एथेनॉल के डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण से क्या बनाना है, एथेनॉल, तो ये देखिए जी ये हमारा आंसर। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से O चढ़ जाएगा, इधर से H चढ़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, एथीन। ये इसकी मैकेनिज्म है, एकदम सिंपल 3 स्टेप के अंदर। अगली क्या है, ग्लूकोज की क्लोरोफॉर्म और केओ से करवाते हैं तो क्या बनता है, सेलेसियल्डिहाइड। ये कौन सी है, राइमर टिमान रिएक्शन है, राइमर टिमान
रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिनॉल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो फिनॉल से अपने को बेंजीन बनानी है तो इसकी जिंक डस्ट से रिएक्शन करवा देंगे। वैसे तो ये अथवा में है लेकिन फिर भी बता देते हैं, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन मिल जाएगा। इससे क्या बनता है? इससे बनता है ईथर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो एकदम छप गया ऐसे मानो। ये है मिथाइलेमीन। मिथाइलेमीन के लिए ऑर्डर क्या होता है याद कर लीजिए, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट में क्या आती है NH2। ये मिथाइलेमीन का होता है। और इथाइलेमीन के लिए 2, 3, 1 और लास्ट में क्या आता है NH2। तो अभी ये मिथाइलेमीन है तो सबसे आगे आगे कौन आ जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कौन है? यही है 2 डिग्री। फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और सबसे लास्ट में ये। तो ये पड़ा आंसर आपके सामने ही। अगली ये कार्बिलेमिन रिएक्शन दे रही थी, ये कार्बिलेमिन रिएक्शन दे दी। अगला क्वेश्चन, मर्क्यूरी सेल का डायग्राम। ये रहा मर्क्यूरी सेल का डायग्राम। कभी भी डायग्राम बोले तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी अपने को लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg+2 आयन एंड Cl- आयन की अपने को कंडक्टिविटी दे रखी है, ये देखिए, और MgCl2 की कंडक्टिविटी पूछा है। तो अपने को कोलराउस के लॉ से मालूम है, लेमडा नोड ऑफ MgCl2 इज इक्वल होगा लेमडा नोड ऑफ Mg+2 और लेमडा नोड ऑफ Cl-। अब Cl कितने हैं? 2, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2 से। अब इसकी कंडक्टिविटी अगले ने दी है कितनी? 106। इसकी दी है अगले ने 2 × 76.3। मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ये है एल्डोल रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। एल्डोल कंडक्शन आएगा ही आएगा। 2CH3CHO डाइल्यूट अनएच हो तो ये बनता है, फिर इसमें से पानी निकाल देता है, ये बनता है इसका क्वेश्चन। यहाँ पे वॉल्व क्विस्नर, ये रहा वॉल्व क्विस्नर। और ये अपना एक प्री बोर्ड का चैप्टर क्या हो, पेपर क्या हो गया? कंप्लीट।